अच्छा, कभी सोचा है कि विश्वास और अंधे विश्वास में कितना महीन सा फर्क होता है। पंचतंत्र की कहानियां ना हमेशा इसी तरह की बारीक लकीरों पर चलती हैं और आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनने वाले हैं, एक बहुत ही चतुर ठग और एक भोले भाले साधु की। ये कहावत तो हम सबने सुनी ही है ना? मुंह में राम बगल में छुरी। सुनने में तो बस एक कहावत लगती है, पर हमारी आज की कहानी में एक किरदार है जिसके लिए ये कहावत नहीं बल्कि उसकी असलियत है। मतलब एक ऐसा चेहरा जिसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक इरादा छिपा हुआ था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक साधु की और उसके धन की। एक ऐसा धन जो उसके लिए आशीर्वाद से ज्यादा एक तरह का अभिशाप बन गया था। तो हमारे कहानी के जो साधु हैं उनका नाम है देव शर्मा। गांव के मंदिर में रहते थे और लोग उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करते थे। दान दक्षिणा भी खूब देते थे, कपड़े, तोहफे, पैसे। और देव शर्मा ने क्या किया, इन्हीं दानों में मिले कपड़ों को बेचकर अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा धन अपने साथ डर भी लेकर आता है, और देव शर्मा के साथ बिल्कुल यही हुआ। उनकी दौलत ही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। हालत ये थी कि उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं था। हर छोटी सी आहट पर लगता चोर आ गया, हर परछाई में कोई लुटेरा नजर आता, और इसी डर की वजह से उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी एक पोटली में बांधी और बस उसे अपनी परछाई की तरह हमेशा अपने साथ रखने लगे। अब देखिए, जहां दौलत होती है ना, वहां गिद्ध जैसी नजरें भी पहुंच ही जाती हैं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, एक बहुत ही शातिर ठग। ये जो ठग था वो कोई आज से नहीं बल्कि महीनों से देव शर्मा पर नजर रखे हुए था। उससे बस एक सही मौके का इंतजार था। पर मुश्किल ये थी कि साधु महाराज अपनी उस पोटली को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करते थे। चाहे दिन हो या रात, वो पोटली उनके साथ ही रहती। तो अब उसे चुराएं तो चुराए कैसे? तो सवाल यही था कि उस पोटली तक पहुंचा कैसे जाए। देखिए, जबरदस्ती तो काम करने से रही। तो ठग ने एक जाल बुना, एक प्लान बनाया, बड़ा ही सीधा साधा पर बहुत ही असरदार। प्लान ये था कि वो एक भोला भाला शिष्य बनकर जाएगा, गुरु की दिन रात सेवा करेगा और फिर धीरे धीरे उनका विश्वास जीत लेगा। यही था उसका असली खेल। बाहर से देखो तो एकदम ज्ञान का प्यासा विनम्र छात्र, और अंदर से एक लालची चोर जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, साधु का धन। है ना वही बात, मुंह में राम बगल में छुरी। और हमारे साधु देव शर्मा बेचारे वो इस धोखे को समझ ही नहीं पाए। ठग की सेवा और भक्ति देखकर उनका दिल तो पिघल गया। सोचिए, वो दिन रात मंदिर की सफाई करता, गुरु के पैर दबाता, उनके हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाता, और धीरे धीरे उस अनजान शिष्य ने साधु के दिल में वो जगह बना ली जो आज तक किसी और को नहीं मिल पाई थी। और बस अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सालों की सावधानी एक पल के विश्वास के आगे हारने वाली थी। हुआ ये कि एक दिन पास के गांव से एक अनुष्ठान का बुलावा आया। देव शर्मा ने सोचा कि चलो अपने सबसे प्यारे शिष्य को भी साथ ले चलते हैं। और बस ठग के लिए तो ये एक सुनहरा मौका था जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था। मतलब सोचिए, जिस धन को साधु ने अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था, वो अब किसी और के भरोसे छोड़ा जाने वाला था। तो सवाल यही उठता है कि जब इतने सालों की सावधानी एक पल के लिए हटी तो फिर हुआ क्या? तो गुरु शिष्य दोनों सफर पर निकले। रास्ते में एक नदी पड़ी, मौसम थोड़ा गर्म था, तो साधु ने सोचा कि चलो एक डुबकी लगा लेते हैं, थोड़ी ताजगी आ जाएगी। बस यही वो पल था, यही वो फैसला था जिसका इंतजार वो ठग न जाने कब से कर रहा था। और फिर देव शर्मा ने वो किया जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था। अपनी पैसों वाली पोटली को एक कपड़े में लपेटा और अपने शिष्य के हाथ में थमा दी। कहा, बेटा इसका ध्यान रखना। ये विश्वास की हद थी, एक ऐसा भरोसा जिसे हम अंधा विश्वास कहते हैं। और जैसे देव शर्मा पानी में उतरे, जैसे उन्होंने पहली डुबकी लगाई, ठग की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। महीनों की वो मेहनत, वो इंतजार, सब कुछ अब कामयाब होने वाला था। अंदर साधु अपनी डुबकी में मगन थे और बाहर उनके अंधे विश्वास की कीमत चुकाई जा रही थी। उसने एक पल भी नहीं गवाया। जैसे ही साधु की पीठ मुड़ी, ठग ने वो पोटली उठाई और सीधा जंगल की तरफ गायब हो गया। जब तक देव शर्मा पानी से बाहर आए, तब तक उनकी जिंदगी भर की कमाई लुट चुकी थी।
तो देव शर्मा की कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, दुखद अंत। लेकिन पंचतंत्र की असली सीख वो यहीं से शुरू होती है। ये एक ऐसी चेतावनी है जो सदियों पुरानी है, पर आज भी उतनी ही सच्ची, उतनी ही जरूरी है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? बहुत सीधा सा है। किसी के बाहरी दिखावे या चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। असली परख हमेशा इरादों की होनी चाहिए, दिखावे की नहीं। और पंचतंत्र तो इसे बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहता है कि सिर्फ किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। बस ये एक लाइन देव शर्मा की पूरी कहानी का निचोड़ है। और सच कहूं तो यही सवाल आज हम सब के लिए है। आज के जमाने में ये ठग सिर्फ जंगलों में नहीं मिलते हैं ना, वो तो फोन कॉल्स पर हैं, इंटरनेट पर हैं, हर जगह हैं। तो सवाल ही उठता है कि इस नए जमाने में इन नए भेस वाले शिष्यों को आखिर पहचाना कैसे जाए? इस पर सोचेगा जरूर।